ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कल हम समझ रहे थे, अच्छे से हमने समझ लिया था। लेट एफ सच दैट ए टू आर फंक्शन है, लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू सी पर फंक्शन एल को जा रहा है, कैन बी सेड एज, इसको बोला जा सकता है फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन ए इन ए, जो आपकी जितनी भी सीक्वेंसेस हैं जो आपके डोमेन के अंदर आ रही हैं, दैट कन्वर्जेस टू सी, जो सी को कन्वर्ज करती है। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये डोमेन से बाहर है। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ पर मतलब नेबरहुड लेंगे उसमें से सी को हटा देंगे यहाँ से, सच दैट आपका एक्स एन कभी भी सी के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी एन के वैल्यूज, किसी भी एन की वैल्यू के लिए आपका जो टर्म है सीक्वेंस का कोई भी टर्म सी के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहना चाह रहा है द सीक्वेंस एफ एक्स एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, या ये टॉपिक स्पेशली बोला जा रहा है कि ये टॉपिक वैसे भी पढ़ रहे हैं हम, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा एल को। ये दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। और इसका प्रूफ जब हम देखते हैं, इसका प्रूफ जब हम देखते हैं तो एक उधर कर लो। अच्छा, क्लास में, ठीक है, जब इसका प्रूफ हम देखते हैं तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 लेकर के स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रूव करना होता है, पहली बात तो। और स्टेटमेंट नंबर 2 को लेकर के स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव करना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने कल स्टेटमेंट नंबर 1 को ट्रू मान लिया था एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को इससे प्रूव किया था। एक सेकंड रुको, पानी पी। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 हमने यहाँ पे ले लिया था। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या लिया था कि f हैज लिमिट एट c एंड xn इज ए सीक्वेंस इन a विद लिमिट xn की जो लिमिट है वो c है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ xn सीक्वेंस c एंड xn नेवर बी इक्वल टू c, xn can never be equal to c for all n belonging to natural number. ओके, f of x जो है वो l को कन्वर्ज कर रहा है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपका जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट c है। तो मुझे ये बताओ कि अगर f of x c को कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ना कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आपको गिवन है तो वहां पर एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए इस सप्लाई के, इस डिमांड के लिए, इस डिमांड के लिए, एप्सिलॉन डिमांड के लिए आपको एक ऐसा सप्लाई डेल्टा मिल जाना चाहिए ताकि x जब a से लिया जाए तो x और c के बीच का गैप उस डेल्टा से कम हो। देन क्या होना चाहिए, अगर x और c के बीच का गैप डेल्टा से कम हो, इसका मतलब पता है, इसका मतलब x आपका c में कन्वर्ज करता हो, तब क्या होना चाहिए, f of x का भी l में कन्वर्ज करना चाहिए। मतलब f of x और l के बीच के गैप को एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? जस्ट थंब अगर क्लियर है तो। डन। ओके, अभी देखो, अब इसका अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन ए सीक्वेंस xn जो है वो c को कन्वर्ज अगर कर रही है तो हम कन्वर्जेंट की फॉर्मल डेफिनेशन अगर लगा दें तो वो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एनी गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0, फॉर एनी
गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए स्टेज ए स्टेज के, एक ऐसी स्टेज के हमें मिल जानी चाहिए ताकि उस स्टेज के बाद में जब हम अपने इंडेक्सेस उठाएं तो आपकी एक्शन और सी इन दोनों के बीच का गैप हमेशा ही उस डेल्टा से कम हो जाना चाहिए। बताइए, सीक्वेंस की डेफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं। पहले हमने डेफिनेशन लगा दी फंक्शन की, दूसरी बार में हमने डेफिनेशन लगा दी सीक्वेंस की। तो यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? कल वाले सेशन में और भी अच्छे से समझाया था इसको, आज जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी देखो आगे, अभी फॉर ईच सच एक्शन वी हैव, अभी एक बात बताइए कि आपने एक्शन लिया था वो कहां से लिया था? एक्शन जो आपने लिया है कहां से लिया है? एक्शन आपका ए के अंदर ही तो आ रहा है ना, डोमेन में से ही तो एक्शन को ले रहे हो, डोमेन से बाहर तो जा नहीं रहे। अब डोमेन से बाहर नहीं जा रहे हो और डोमेन के अंदर आप देखो, ये आपका रियल लाइन है, ये आपका एक डोमेन है जो हमने यहाँ पर माना है स्टार्टिंग में। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये वाला ए, ये डोमेन है, ठीक है। इसमें आपका फंक्शन भी एल को कन्वर्ज कर रहा है, आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन भी एल को कन्वर्ज कर रहा है और आपका सीक्वेंस भी सी को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये बताइए कि फंक्शन जो है वो क्या सभी x के लिए एन एल को कन्वर्ज करेगा? भाई सभी x के लिए l को कन्वर्ज करेगा तो क्या सभी xn के लिए भी तो वो l को ही कन्वर्ज करना चाहिए ना। भाई x जो है वो आप रैंडमली उठा रहे हो a से, x जो है रैंडमली ले रहे हो a से, तो x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, ऐसे xn लेते चलो, तो क्या आपका fxn जो है fxn वो l को कन्वर्ज करना चाहिए? और गिवन स्टेज जो हम सीक्वेंशियल सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशन से देखते हैं कि एक ऐसी स्टेज के बाद में आपका जो फंक्शन है वो भी एल को कन्वर्ट करना चाहिए। बताइए यहां तक क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अभी तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। और जिन लोगों ने रिवीजन नहीं कर रखा होगा या तो वो रिवीजन करके आए, क्लास को अभी लीव कर दें, ठीक है। और अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा है देन फिर मेरे से पूछें। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऑल क्लियर? दैट्स ऑल राइट, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स एन जो है एफ एक्स एन वो आपका एल में कन्वर्ज कर जाएगा। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू मिल जाता है हमें, बोलिए एक स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब एक वर्ड का मतलब समझा रहा था मैं आपको, कॉन्ट्रापोजिटिव आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे कुछ भी बोलो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग सो आई वियर माई रेनकोट। ओके, अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? अब रेनकोट आदमी कब पहनेगा? रेनकोट कोई इंसान कब पहनेगा? जब रेनिंग हो रही होगी। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं इसका कन्वर्स? आई एम वियरिंग माई रेनकोट, इट इज रेनिंग। बताइए क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं इन रियल वर्ल्ड,
इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर आपको जाना है तो पागल खाने में जाके देख सकते हैं, वहां पे लोग वैसे भी पहन के रखते हैं कुछ भी। ठीक है, तो असली जो दुनिया है उसमें रेनकोट इंसान तभी पहनता है जब बारिश आ रही होती है, उसके अलावा तो कोई पागल ही होगा जो पहनेगा। तो मैथमेटिक्स तो पागलों के लिए तो है नहीं, हम लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रापोजिशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, एक दूसरे का कन्वर्स ट्रू कर देना। ठीक है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को डायरेक्टली इंप्लाई कर देती है। तो ये चीजें समझ में आई आपको? यस। तो अगर हम रुको एक सेकेंड। ठीक है, इसका जो, मुझे ये बताओ कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको अगर होमवर्क के लिए दे दिया जाए और कल करवाया जाए तो इसमें कोई दिक्कत? आज हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि ना देखो, मैं यहाँ पर जब इसका प्रूफ करवाने बैठ गया ना तो आधा घंटा लग जाएगा, और आधे घंटे लग जाएगा उसमें से आप में से दो ही लोग बचेंगे, दो तीन ही लोग बचेंगे, क्योंकि प्रूफ हर किसी को नहीं समझ रहा होता है। सो दैट बताओ। यस चलेगा। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स वाला प्रूफ है वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है आगे बढ़ो, एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो आपको होमवर्क के लिए होमवर्क में करना है। नहीं समझ में आता है तो आपको, आपके पास में पीडीएफ तो है ही, मैंने दे रखी है सबको पीडीएफ, बुक की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है ना? तो वहां से एक बार पीडीएफ में खोल लेना। फोर्थ चैप्टर है लिमिट का, उसमें वो इंडियन अडेप्टेशन नहीं है, तो इसलिए इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर करवाने बैठ गया तो कम से कम भी आधे घंटे 40 मिनट लग जाएगा आराम से, क्योंकि मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ, फिर मैं स्किप नहीं करूंगा कुछ भी, और फिर आप लोगों में इतना पेशेंस मतलब पता नहीं है या नहीं कि रुकोगे या नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, आई एम स्ट्रांगली फॉलोइंग द बुक कॉल्ड बार्टले, रॉबर्ट जी बार्टले, डोनाल्ड आर शेरबर्ट। ठीक है, तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है भाई? कोई सीक्वेंस, सॉरी कोई फंक्शन आपके एल को कन्वर्ज कर जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स टेंडिंग टू सी पर एल है। बोलिए, एल है। लेकिन डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या कहता है? कॉन्ट्रापोजिशन मींस ए इंप्लाई बी देन नॉट बी इंप्लाई ए, देन नॉट बी इंप्लाई ए, नॉट बी इंप्लाई नॉट बी, एग्जैक्टली। मतलब कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब यही है कि अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो कोट भी नहीं पहना जाएगा। मतलब हाँ, सही है तुम्हारा, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रापोजिशन, एक स्टेटमेंट सही है उसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, उन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत है तो वो इंप्लाई कर देगा कि दूसरा भी गलत होना चाहिए। मैंने जो बोला वो कन्वर्स था, वो कन्वर्स नहीं आएगा वहां पर। आपने जो बोला ये वाला करेक्ट है। ए इंप्लाई बी करता है, देन अगर बी इंप्लाई नहीं करता है, बी अगर ट्रू नहीं है तो ए को भी ट्रू नहीं होना होगा, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल इसमें परफेक्ट था। इफ आई एम नॉट वियरिंग द कोट इट इज नॉट रेन। हाँ वो गलत था यार, रुको 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 रुको, गलत बता दिया। हाँ ये कन्वर्स था, रुको। आई एम नॉट लगा लेना यहाँ पे, आई एम नॉट वियरिंग माई कोट इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, ये है आपका कॉन्ट्रापोजिशन। जो ये आपको पहले बताया गया था ये कन्वर्स था। कन्वर्स अलग चीज होती है, कॉन्ट्रापोजिशन अलग चीज होती है। कॉन्ट्रापोजिशन में आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं और ऐड हो जाता है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने रेनकोट नहीं पहना है तो मतलब बारिश नहीं आ रही है, ऐसा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब देखो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है। डाइवर्जेंस
क्राइटेरिया। ठीक है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले आप लिखना शुरू कीजिए, लेट A is a subset of R and let f is a function from A to R and let C belonging to R be a limit point of A। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ A लिखते चलो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आप A करके लिखो if L बिलोंगिंग टू R, अगर L R में आता है, पहली बात तो ये लिखनी है, फिर दूसरे में L नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो L अगर R में आता है, then F does not have limit, F does not have limit at C if and only if, डबल इम्प्लाई का साइन लगा लो, if and only if there exists a sequence xn in A with xn is not equal to C for all n belonging to natural number। ठीक है, such that sequence xn converges to C, but sequence fxn does not converges to L। ये लो भाई साहब, आपके जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है उसी से हमने यहाँ पर डाइवर्ज करवा दिया, और डाइवर्ज करवा करके हमने बता दिया कि F जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, F जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये हमने बता दिया। ये डेफिनेशन उतार लिया आपने, समझाना शुरू करूं फिर से? यस। ठीक है, देखो इस डेफिनेशन को समझो ध्यान से। ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है? ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि x जब C पर जाए तो f ऑफ x L पर ना जाए। ठीक है, f ऑफ x अगर L पर नहीं जा रहा है तो इसका कितने मतलब हो सकते हैं इसके? क्या वो किसी फाइनाइट वैल्यू को जा रहा है? एक को, अगर एक को जाता तो वो L ही मिल जाती, एक को नहीं जा करके वो दो को जा रहा है। ठीक है, या फिर वो जा ही नहीं रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सी पर, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बोलिए, अब देखते हैं इस डेफिनेशन को। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या कहता है? लेट A इज ए सबसेट ऑफ R, let f is a function from A to R, let C be a limit point of A। C का लिमिट पॉइंट होना जरूरी है, पहली बात। ठीक है, अब A क्या कह रहा है? इफ L बिलोंगिंग टू R, भाई L को R में तो इसने बता दिया कि L R में तो है, रियल नंबर में तो है। देन F does not have limit at C,
एफ डज नॉट हैव लिमिट एट सी, सी के ऊपर एफ की कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब समझ गए ना, सी पॉइंट पर एफ की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है एक्शन इन ए with xn is never be equal to c for all n belonging to natural number such that xn तो c में जाए, xn तो कहाँ चली जाए, c में चली जाए, बट आपकी जो f ऑफ xn है वो कभी भी l में ना जाए, वो कभी भी l में ना जाए, l में कभी भी कन्वर्ज ना करे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि xn अगर c में जा रही है तो f ऑफ xn जो है वो l में नहीं जा रही, तो यहां से डाइवर्जेंस क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। देखो आपको डायग्राम से समझाया था ना मैंने, ठीक है फिर से देखो। भैया आप यहां से शुरू करेंगे, वन से ही तो शुरू करोगे, और ये है आपकी रियल लाइन। वन से शुरू क्यों करोगे, जब आप सीक्वेंस देख रहे हो रियल नंबर में, तो आप, चलो ठीक है, आप इंडेक्स के लिए वन से शुरू करोगे, इंडेक्स को हटा दो, ये रियल नंबर है आपकी लाइन, ठीक है, और ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये पॉइंट है सी, और इस सी पॉइंट पर आपके फंक्शन ने कोई वैल्यू अटेन की एल, ठीक है। अब इस फंक्शन पर हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्सन, इस फंक्शन पर हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्सन, और इस रियल लाइन पर हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं एक्सन, ठीक है। और ये जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट आपके डोमेन ए के अंदर लाई करना चाहिए, बट उसका होना नहीं होना दोनों ही इक्विवेलेंट है, हो भी होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, समझ रहे हो इतना, आ रहा है समझ में, यस। हाँ ठीक आ है। रहा है। तो यहां से अगर एक्शन सीक्वेंस कन्वर्ज करे इस पॉइंट सी को, लेकिन कभी भी सी के बराबर ना हो उस डोमेन ए के अंदर रहते हुए, तो आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन, वो भी कन्वर्ज करना चाहिए किसी एक लिमिट को, वो भी कन्वर्ज करना चाहिए किसी एक लिमिट को, तब तो हम कह सकते हैं कि आपके फंक्शन की जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट वो एल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर एक्शन सी को कन्वर्ज कर जाए और आपका जो एफ ऑफ एक्शन है, एफ ऑफ एक्शन वो किसी एल को कन्वर्ज ना करे, तो हम यहां से बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां से ये वाला ये डाइवर्ज कर जाती है, तो ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया आपको समझ में आया, यस। ठीक है। ओके, एक सेकंड रुको, मैं एक बार लाइट ऑन कर लेता हूँ, अगर लाइट। एक ही हाँ सीक्वेंस बोलो, बोलो बोलो। अगर एक ही सीक्वेंस ऐसा बता दे कि वो नहीं हो रहा, तो फिर वो प्रूव हो जाएगा डाइवर्जेंट क्राइटेरिया। एग्जैक्टली प्रूव हो जाएगा। ओके। ये हमें जो क्राइटेरिया होता है ना, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ये स्पेशली यूज ही किया जाता है डिस्प्रूव करने के लिए। अगर हम ऐसी कोई सीक्वेंस यस। बता दें, ऐसी कोई सीक्वेंस बता दें जो सी में जा रही है, लेकिन जब एफ ऑफ एक्सन देखें वो एल में ना जाए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट सी पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझे, समझ गए यहाँ तक। यस। यस।
ठीक है, तो ये डिस्प्रूव में काम आता है, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो डिस्प्रूव करने के लिए काम आता है। ओके। ठीक है, और अब बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? लाइट जाते ही यार बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, लिखो अब सेकंड लिखो। क्लियर? ओके, सेकंड लिखो, द फंक्शन the function f does not have a limit at c if and only if and only if there exists a sequence, एक मिनट रुकना। यहां पर आपके एल के ऊपर से कंडीशन हटा दी, एल के ऊपर से यहां पे कंडीशन हटा दी। अब देखो, द फंक्शन एफ डज नॉट हैव ए लिमिट एट सी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, ये वाली कंडीशन आपके काम आएगी डिस्प्रूव करने में। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn in a with xn is not equal to c for all n belonging to natural number such that the sequence xn आपको लिखना है converges to c but the sequence f of xn diverges in r, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, लिख लो। डज नॉट कन्वर्ज कर रहा है मतलब डाइवर्ज कर रहा है, जो आपका एफ ऑफ एक्सन जो सीक्वेंस है ये। ओके, ओके। समझ गए यहां तक? क्लियर एकदम? यस। ठीक है। एक में फाइनाइट रहेगा एल, बट हम्म, कन्वर्ज नहीं करेगा एल को, और एक में फाइनाइट रन रहेगा, डायरेक्टली डाइवर्ज करेगा। एक में, हाँ ठीक है, एक में डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज का मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो जाए, डाइवर्ज का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन मिल जाए आपको -1/(-1) तो भी वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मीन्स मोर मीन्स देन आपका वन लिमिट पर्टिकुलर एल के लेते ही। ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर हटा दी गई, एल की बात नहीं की गई है ओके। यहाँ पर। ठीक है, ओके। ठीक है। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फटाक से एक क्वेश्चन लिख लो और अपने कॉपी पेन निकाल लो और ये क्वेश्चन करके फटाक से दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 1 या ए लिख लो जैसा बुक में लिखा हुआ है। ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या फिर ऐसे लिखो आप, एक सेकंड, prove that a limit x tending to 0 1/x। वो सेकंड वाला ऑप्शन इन अनबाउंडेड भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके। ठीक है, देखो, डज नॉट
एग्जिस्ट इन आर। ये क्वेश्चन करके बताओ एक बार, कैसे करोगे? ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड? जब आप x की वैल्यू जीरो पर बाउंडेड। x की वैल्यू जीरो पर देखोगे तो अरे बाउंडेड है। सॉरी सॉरी, अनबाउंडेड अनबाउंडेड, सॉरी सॉरी। ठीक है, जिसका हो गया बता देना भाई। बाउंडेड कौन बोल रहा है भाई? तुहिन साहब, क्या हो गया? 1/x बाउंडेड होता है क्या? संतोषी का हो गया, मांझी साहब का हो गया। जिस चीज का हो जाए हैंड रेज कर दिया करो तुरंत, इससे मुझे पता चल जाए हो गया। कैसे किया? एक जना अनम्यूट करके बताओ। एक्स एक्सएन को 1/n लिए, ओके, एक्स एन को आपने 1/n ले लिया, फिर फिर एफ ऑफ एक्सएन n हुआ तो डाइवर्ज इन आर। डाइवर्जेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग तरीका किसी ने लगाया क्या? इस तरीके के अलावा किसने लगाया? दो सीक्वेंस लिया, साइन एन पाई और 1/n, जो 0 0 पर जा रहे, बट हाँ, जब एफ ऑफ एक्सन लिया तो डाइवर्ज कर रहा है, तो फिर नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो तो। इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ बता दो। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए जगह छोड़ के थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर बी। बी है लिमिट x टेंडिंग टू 1 over x minus 1 square does not exist in R। बताइए। जिसका हो जाए जल्दी से बता दो फटाफट। डन। डन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए हिंट दे देता हूँ, खुद से करना। पहले क्वेश्चन में आप फंक्शन के जिसकी लिमिट निकालते हो उसको फंक्शन मान लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। तो आपकी एक्स की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी ले लो। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी ले लो, ठीक है, या फिर जीरो से छोटी ले सकते हैं। यहाँ पे बताओ, जीरो से छोटी ले सकते हैं क्या?
x हम 0 की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमें ऐसी यस, सीक्वेंस मिल माइनस जाएगी 1/n लेंगे, x लेंगे तो भी चलेगा। तो भी डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। लेट xn एक ऐसी सीक्वेंस जो 1/n की फॉर्म में आए। अब n को आप कुछ भी लगा दो, 1/e⁻n लगा दो, n² लगा दो, n³ लगा दो, जो चाहे लगा दो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। अल्टीमेटली ये वाली सीक्वेंस 0 को जानी चाहिए, ये वाली सीक्वेंस कहाँ जानी चाहिए, 0 को जानी चाहिए। अब ये वाली सीक्वेंस 0 को तभी जाएगी जब नीचे आपका इन्फिनिटी टाइप बनेगा, ठीक है। अब xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, c पर, और c क्या है यहाँ पे, 0 है आपका। भाई c यही तो होता है x टेंडिंग टू c, बताइए होता है या नहीं होता है। यस, ठीक है, एक मिनट रुको यार, ग्रुप में मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे। हाँ हाँ, जिसको करना रहेगा वो आ जाएगा। भाई देखो बात सीधी है कि पढ़ने का मन नहीं करता है लोगों का, ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है। फिर भी नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं कितने लोग आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू मतलब आपका c पर जा रही है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, c की वैल्यू 0 है। अब xn आपने 1/n अगर मान लिया तो यहाँ से जब आप f ऑफ xn बनाओगे तो क्या बनेगा, 1/n बना। तो ये आपका f ऑफ xn की जो सीक्वेंस निकल करके आई, क्या निकल करके आई, f ऑफ xn, बताइए, वो n निकल करके आई। और जब आप इस सीक्वेंस को इन r देखते हो तो ये सीक्वेंस क्या होती है आपकी, डाइवर्ज कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस, ये सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन r है। गॉट इट। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपने क्या माना था मुझे बताओ। 1 + 1/n, 1 - 1/n। अच्छा मुझे ये बताओ कि x जो है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं। x की वैल्यू 1 कभी भी यहाँ पर हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब आपने f ऑफ x को तो ये कह दिया कि 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। xn आप कौन सी ऐसी सीक्वेंस मानोगे कि f ऑफ xn बनाने पर वो डाइवर्ज कर जाए, बताइए कौन सी सीक्वेंस मानोगे, 1 + 1/n, क्यों मानेंगे आप, उसका रीजन दीजिए मुझे, आप क्यों मानेंगे। क्योंकि 1 और अंदर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/n² रहेगा, वो ऊपर जाके n² हो जाएगा, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे डाइवर्ज। और एक बात और कि आप xn को मस्ट कन्वर्ज करवाने चाहिए किस पर, बोलिए 1 पर। किस पर, 1 पर कन्वर्ज होना चाहिए ना। xn जो है, xn का 1 पर कन्वर्ज करना नेसेसरी है। और 1 पर कन्वर्ज करवाने यस, के लिए अगर आप xn का सिलेक्शन करते हो 1 + 1/n, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर xn यहाँ पर रखा जाएगा, 1 से 1 कैंसिल,
1/n² ऊपर चला गया, और xn की यहां से अगर लिमिट देखते n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो कहाँ जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है। हमारे सारे क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो गए। c की वैल्यू बताना, यहाँ पर क्या है, 1 आ गई c की वैल्यू, c की वैल्यू बनी तो है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर f ऑफ xn जब देखते हैं एक सीक्वेंस, तो वो मिल जाएगी आपको 1 + 1/n - 1, 1 से 1 कैंसिल, स्क्वायर था तो ऊपर जाकर के ये n² बन गया, और ये कर गया आपका डाइवर्ज। गॉट इट? यस। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अगला। सिग्नम फंक्शन पता है, सिग्नम, सिंगम फंक्शन। यस। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। करो। नहीं है यार, लोगों का इतना वो नहीं है पढ़ने का, जिसको करना होता है ना वो पहले ही ज्वाइन रहता है स्टार्टिंग से ही। करो, जिसका हो जाए एक बार बता देना मुझे, ठीक है। करो। डन। संतोषी राखी, डन, वाओ नाइस। तुहिन डन। मिस्टर सुजीत, गौरव, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है भैया। क्वेश्चन है सिग्नम फंक्शन x डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तुहिन साहब आगे बढ़ रहे हैं भैया, बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया सबका, कैसे होएगा? दो फंक्शंस ले लिए, बताओ कौन कौन से। 1/n माइनस 1/n। 1/n और -1/n, ठीक है। फिर फिर फंक्शन f में डाला तो सिग्नम फंक्शन 1/n टेंड्स टू 1, सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ -1/n टेंड्स टू -1, दोनों इक्वल नहीं है तो डज नॉट कन्वर्जेंट मींस डाइवर्जेंट। ठीक है, देखो, और किसी और कोई बताएगा कैसे करेंगे? वही xn equals to 1/n लेने से कन्वर्ज टू 0, बट सिग्नम ऑफ 1/n कन्वर्ज टू 1, तो कन्वर्स f टू, of 0 नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसको करवाना जरूरी है या नहीं, ये बताइए, छोड़ सकते हैं इसको, आप लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। एक बार थंब कर दो अगर क्वेश्चन को छोड़ देना है तो। जो लोग रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं वो एक बार खुद से ट्राई करना, फिर भी नहीं आता है देन फिर एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चल, ऐसे तो फिर बहुत देर लग जाएगी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्या कह रहे हो तुम? एक क्वेश्चन था, एप्सिलॉन डेल्टा से ये डिस्प्रूव नहीं कर सकते क्या? एप्सिलॉन डेल्टा से डिस्प्रूव कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं कर सकते? एप्सिलॉन डेल्टा से आप ढूंढ के देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा ढूंढ के देखिए, अगर आपको मिल जाता है तो, मिल जाता है तो कर सकते हैं। अगले सेशन में वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। आप यहाँ से, ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, डी वाला एप्सिलॉन डेल्टा से भी और
ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से भी, दोनों से करना है, ठीक है। करो। डी लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। करो, दोनों से करो, एप्सिलॉन डेल्टा से भी ट्राई करो और वैसे भी ट्राई करो। तो एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे होगा ये, उसकी कोशिश करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑलरेडी लिमिट का पता होना तो जरूरी है ना। आप लगाओगे किस पे, भैया आपको लिमिट ही नहीं पता तो आप एप्सिलॉन डेल्टा लगाओगे कैसे। आप किसी एक एप्सिलॉन के लिए किस किस के बीच के गैप को कम करोगे। आप यहाँ से x और 0 के बीच के गैप को तो कर दोगे, x आ गया, लेकिन आपके फंक्शन और दूसरा लिमिट का गैप जो है एप्सिलॉन से कम कैसे करोगे। उसके लिए लिमिट चाहिए, लिमिट यहाँ नहीं है, इसलिए हम एप्सिलॉन डेल्टा यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। हर कॉन्सेप्ट की अलग एक कहानी होती है, एप्सिलॉन डेल्टा से डिस्प्रूव नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वही, एप्सिलॉन डेल्टा से डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, प्रूव किया जा सकता है। डिस्प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक टूल है जिसका नाम है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। ये डिस्प्रूव करने में काम आता है। जिसका हो जाए तो मुझे बता देना। करो, आपके पास 2 मिनट और है, 9 बजे तक का टाइम है, जल्दी करो इसको। वाओ, ग्रेट। बाकी लोग भी करो भाई, जल्दी करो।
बस एक ही से हुआ है अभी। कोई बात नहीं, आंसर के लिए श्योर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं। बाकी लोग करो यार, जल्दी करो। अरे भैया बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना काम होगा। ठीक है रुक जाओ। कोई बात नहीं शिवम, इधर देखो, इतना टाइम नहीं लगाना है। जितना मतलब देखो, आपकी अल्टीमेटली यहाँ पर ही प्रैक्टिस हो रही है, आपको इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, क्लास में ही आपके क्वेश्चंस मतलब पूरी एकदम साथ के साथ 6 लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा होगा क्लास का। देखो मुझे ये बताओ कि इसको आप फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स साइन 1/x। अब अगर आप ग्राफ से देखते हो साइन 1/x तो ये कहां से कहां तक ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट करता है, ये 1 से लेकर के -1। एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। कितनी देर में अभी चलना है? क्या बोले? आ जाओ 5 मिनट में आ जाओ। ठीक है 5 मिनट। गाइस 5 मिनट में मुझे जाना पड़ेगा, तो अब 5 मिनट में फटाक से देख लो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो ये 1 और -1 के बीच में फास्ट ऑसिलेशन करता है, ऐसे 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 ऐसे। आपने ये देखा होगा ऐसा ग्राफ, है ना? देखा होगा सब। यस तो यस अगर हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अगर लगाते हैं, एक सीक्वेंस मान लो xn, मैं हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को ना बाद में करवा देंगे। एक सीक्वेंस आप कन्वर्ज करवा दो 0 में, दूसरी सीक्वेंस भी आप कन्वर्ज करवा दो 0 में। ठीक है, अब यहां से आप प्रूव कर सकते हो क्या कि लिमिट ऑफ f ऑफ xn जो आएगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा लिमिट ऑफ f ऑफ yn की। अगर ऐसा अगर हो जाता है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हमारा डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ही बन जाएगा ना। अब यहां से दो यस सीक्वेंसेस मिल जाएंगे ना जो जिनकी लिमिट सेम नहीं है, तो मतलब xn तो सेम हो रहा है भैया, xn तो 0 में जा रहा है, yn भी 0 में जा रहा है, लेकिन f ऑफ xn और f ऑफ yn इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग हमें मिल जा रही है। तो वो अलग अलग मिलने के वजह से हम यहां से कह सकते हैं ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट इन R। बताइए क्या ये हिंट आपको समझ में आया अच्छे से? क्या ये हिंट समझ में आया? देखो अब एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हिंट में कि xn 0 को जरूर जा रहा है लेकिन xn कभी भी 0 नहीं बनेगा, yn 0 को जरूर जा रहा है लेकिन yn कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, और 0 को हमें भेजना क्यों है? सबसे पहले तो ये क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x x टेंडिंग टेंडिंग टू टू c, 0
सी यहाँ पर क्या है आपका 0 है। तो ये वाली चीज आपको समझ आई क्या? अलग अलग लिमिट निकाल दो, डाइवर्ज हो जाएंगी चीजें। डाइवर्ज हो जाएंगी तो लिमिट का एग्जिस्टेंस वहां पर नहीं हो पाएगा। थंब कर दो एक बार अगर ये हिंट समझ में आ गया हो तो। बाकी करना आपको है। सॉल्यूशन इसका कल करवाएंगे और फिर इसका आपको मतलब पूरा एकदम समझा दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कल समझा दूंगा। हिंट समझ में आ गया क्या ये बताओ? एक बार थंब करके हिंट मेरे को बता दो। बाकी यस यस। अपलोड वगैरह मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा इसको। ठीक है, सुजीत कुमार, संतोषी, गौरव, आपको सबको क्लियर है हिंट? प्लीज लेट मैंने मी नो। सिंगल सीक्वेंस से प्रूव किया, वो भी सही है ना? आपने सिंगल सीक्वेंस से प्रूव किया, वो कैसे किया एक बार आप कल बताना मुझे। ठीक है, अभी मुझे कहीं जाना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है, तो अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।